नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ अभिलाषा, आप बताओ। मैम मैं अच्छी हूँ। मैम आप मुझे ये बताइए, एसआईआर क्या है? देखो, राजस्थान में मतदाता सूचियों की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, सभी को इन्यूमरेशन फॉर्म अर्थात गणना प्रपत्र भरना होगा। मैम मुझे वही तो जानना है कि ये गणना प्रपत्र में हमें भरना क्या है? गणना प्रपत्र बहुत आसान और सरल है, सिर्फ एक ही पेज का गणना प्रपत्र। सिर्फ एक पेज का? बिल्कुल, एक ही पेज का गणना प्रपत्र है और उसमें भी कुछ सूचनाएं पहले से ही प्रिंटेड है। उसमें आपका नाम है, एपिक नंबर है, भाग संख्या है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है और पुरानी फोटो इसमें पहले से लगी हुई है। इसके अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म में ऊपर का जो कॉलम है उसमें आपको कुछ सामान्य सी जानकारियां स्वयं की भरनी है। तो मैम उनमें हमें क्या भरना है? देखो, सामान्य जानकारियों में आपकी जन्म दिनांक है, मोबाइल नंबर है, माता पिता का नाम है और यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का नाम है और यदि इन सबके एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो वे भी इसमें भर दीजिए। इन्यूमरेशन फॉर्म में ये ऊपर का पार्ट है, नीचे के पार्ट में मैपिंग से संबंधित सूचनाएं भरनी है। मैम मैपिंग क्या होती है? मैपिंग देखो, राजस्थान में जो मतदाता हैं उनकी विगत एसआईआर की मतदाता सूचियों से मैपिंग कर ली गई है। जैसे राजस्थान में विगत एसआईआर 2002 में हुआ था या फिर देश के किसी अन्य राज्य में किसी और समय भी हुआ है, तो यदि उस मतदाता सूची में मतदाता का स्वयं का नाम है, इस स्थिति में इन्यूमरेशन फॉर्म में नीचे के पार्ट में बाएं भाग में वो सभी सूचनाएं भरनी है। तो अगर मैम उसमें मेरा नाम नहीं है तो? यदि 2002 की या विगत एसआईआर की मतदाता सूचियों में आपका नाम नहीं है और आपके किसी रिश्तेदार का नाम है, रिश्तेदार जैसे? रिश्तेदार जैसे आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी हो सकते हैं, तो इनकी वो सभी सूचनाएं इसके दाएं कॉलम में भरनी है ताकि आपका उनसे लिंक हो सके। तो मैम मैपिंग से फायदा क्या होगा? मैपिंग से ही फायदा ये है कि राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी। वो इस प्रकार कि निर्वाचन विभाग ने पहले से ही राज्य के 70% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग विगत एसआईआर की मतदाता सूचियों से कर ली है। इसीलिए इन सभी मतदाताओं को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। वाह मैम, ये तो अच्छा है। तो हम अभी भी मैपिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल, आपके घर जब बीएलओ आएंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में गणना प्रपत्र भरवाने, तो उनकी मदद से या फिर आप स्वयं भी ईसीआई की वेबसाइट पर, जिसका लिंक सीओ राजस्थान की वेबसाइट पर भी है, उस पर सभी राज्यों की मतदाता सूचियां अपलोड कर दी गई हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं कि विगत एसआईआर में आपका नाम किस सूची में है। तो मैम मेरे पापा आज से 10 साल पहले राजस्थान आए थे, तो क्या उनकी मैपिंग हो सकती है? बिल्कुल, वही वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सभी सूचियां अपलोड की गई है, वहाँ से देखिए और मैपिंग करवाइए। अरे वाह मैम। नमस्कार, मैं आर्तिका शुक्ला, जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर। आज अलवर के सभी निवासियों को ये बताना चाहूंगी कि अलवर पे विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम शुरुआत कर दी गई है एसआईआर की। कल यानी 4 नवंबर से बीएलओ द्वारा एक प्रत्येक अलवर के निवासी के पास जाकर के एक ईएफ फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। मेरा सभी अलवर के निवासियों से निवेदन है कि इस ईएफ फॉर्म को बीएलओ के साथ लेकर समझें, पढ़ें, इसको लिखकर वापस बीएलओ को दे दें भरकर। और यदि आपकी मैपिंग हो चुकी है, जो कि अलवर पूरे जिले में 70% लोगों की हो चुकी है, तो किसी कागज, किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। केवल ईएफ फॉर्म को पढ़कर कंप्लीटली फिल कर और इसमें अपनी कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट कर बीएलओ को या तो हाथों से वापस दे दें या इस पूरे कार्य को ऑनलाइन कर लें। ये ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी करें ताकि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की चीजों में हमें ना जाना पड़े। कल से 1 महीने तक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 4 दिसंबर तक बीएलओज प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इलेक्टर के घर में जाएंगे और ये फॉर्म्स देंगे। एक नहीं, 3-3 बार जाएंगे। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बीएलओज के द्वारा जो ये फॉर्म दिया जाए उसको पढ़ के फिलअप करके तुरंत ही बीएलओ को वापस दे दें। ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपना ये फॉर्म खुद भर के पेस्ट करके देंगे, उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।